हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्रैश कोर्स की लास्ट वीडियोस में हमने फ्री कंसेंट के प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज डी में दी गई है। सेक्शन 2 क्लॉज डी के अकॉर्डिंग जब प्रॉमिसर के डिज़ायर पर प्रॉमिसी या कोई दूसरा पर्सन लाइक एजेंट, एम्प्लॉय या रिप्रेजेंटेटिव एक्सेट्रा कुछ करता है या कुछ करने से बचता है, या कोई प्रॉमिस करता है कुछ करने का या कुछ नहीं करने का, इस एक्ट अब्सिस्टेंस या प्रॉमिस को प्रॉमिस की कंसिडरेशन कहा जाता है। डेफिनेशन थोड़ी ट्रिकी सी है, जिससे कंसिडरेशन का क्लियर मीनिंग समझ नहीं आता। इन शॉर्ट, कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, जिसे क्विड प्रो क्वो भी कहा जाता है। नीड ऑफ कंसिडरेशन, सिर्फ वही प्रॉमिस इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं जिनमें कंसिडरेशन भी हो, क्योंकि अगर कोई प्रॉमिस बिना किसी कंसिडरेशन या ऑब्लिगेशन के हो तो वह रैश और बिना किसी डेलिब्रेशन के होगा। मीन्स अगर कोई कंसिडरेशन ही ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला अपनी परफॉर्मेंस करे अपने पार्ट की, हम उसे बाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि कोई कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं है। कंसिडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट बनाने का यही कारण था कि वह पार्टीज़ पर बर्डन डाले कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को फुलफ़िल करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए प्रॉमिस करता है बी को अपनी कार देने का बिना किसी कंसिडरेशन के। यह प्रॉमिस इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। यह एक राइट तो हो सकता है, पर खुद में यह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। केस है क्यूरी वर्सेस मीसा। कॉन्ट्रैक्ट में आप जितने भी केस लॉज पढ़ोगे उनमें से मैक्सिमम इंग्लिश केस लॉज ही होंगे। इस केस में कोर्ट ने वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बारे में बताया था जो लॉ में हो सकती है। कोर्ट ने हेल्ड किया था कि लॉ में वैल्यूएबल कंसिडरेशन कोई राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट, इवन लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन। फर्स्ट है कंसिडरेशन शुड बी पास्ड एट रिक्वेस्ट ऑफ ऑफरर। ऑफरर मीन्स एक्सेप्टर सिर्फ वही कंसिडरेशन देगा जो कि ऑफरर चाहता था। केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर एक्सेप्टर ऑफरर की इच्छा से दूसरी कंसिडरेशन भेजता है तो वह बदले में काउंटर कंसिडरेशन क्लेम नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी चीज़ की सप्लाई का और ए ने भेज कुछ और दिया, तो बी ए से जो उसने भेजा उसकी कंसिडरेशन मीन्स प्राइस क्लेम नहीं कर सकता। सेकेंड है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अ प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2 क्लॉज डी के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन प्रॉमिसी से प्रॉमिसर के पास जाती है और प्रॉमिसर को अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो किसी और पर्सन के पास से प्रॉमिसर के पास आती है। कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ भी पार्टीज के साथ एनी अदर पर्सन लिखा है तो उसका मतलब होता है एजेंट, एम्प्लॉय, रिप्रेजेंटेटिव एक्सेट्रा। इंग्लिश लॉ में कंसिडरेशन सिर्फ प्रॉमिसी के पास से ही आ सकती है, किसी और पर्सन के पास से नहीं। इंग्लिश लॉ में इसकी एक एक्सेप्शन भी दी गई है। अगर प्रॉमिसी और दूसरे पर्सन में कोई ब्लड रिलेशन है तो कंसिडरेशन उस दूसरे पर्सन से प्रॉमिसर के पास आ सकती है। इंडिया में ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है।
थर्ड है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन प्रॉमिस के इक्वल या एडिक्वेट ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को अपना 20 लाख का घर 15 लाख में सेल कर दे। कंसिडरेशन घर की वैल्यू से इक्वल तो नहीं है, पर कंसिडरेशन ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसकी लॉ में कोई वैल्यू भी हो। कंसिडरेशन की वैल्यू डिसाइड करना पार्टीज़ का काम है, लॉ का नहीं। फोर्थ है कंसिडरेशन शुड बी रियल। कंसिडरेशन एडिक्वेट ना हो पर रियल ज़रूर होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन ऐसी होनी चाहिए जो पॉसिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी से कहता है कि वह अगर ए को 10,000 रुपये देता है तो वह किसी डेड पर्सन से उसके रेस्टोरेंट में सिंगिंग करवाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कंसिडरेशन किसी अनसर्टेन या कंडीशन पर भी बेस्ड नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ है कंसिडरेशन शुड नॉट बी समथिंग विच द प्रॉमिसर ऑलरेडी बाउंड टू डू। अगर कंसिडरेशन ऐसी है जो प्रॉमिसर को पहले ही परफॉर्म करनी ज़रूरी थी तो वह एक अच्छी कंसिडरेशन नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए पब्लिक कंसिडरेशन दें तो वह गुड कंसिडरेशन नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करना उसकी ड्यूटी पहले ही बनती थी। सिक्स्थ है कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन इलीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल और वॉइड हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन 5 टाइप्स की हो सकती है। पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन, अनरियल कंसिडरेशन और अनलॉफुल कंसिडरेशन। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्रैश कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिडरेशन के और प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूजीसी एंटी नेट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, जो कि 16 से 18 सितंबर है और 21 से 25 सितंबर है। अगर आप यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन पिनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ की वीडियोस देख सकते हो, जो कि सीरीज़ वाइज बनाई गई हैं। थैंक यू गाइस।